हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम मेंस्ट्रुएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं एरिया रिलेटेड और वॉल्यूम रिलेटेड वो सारे फॉर्मूलेस कवर करेंगे। जैसे एरिया ऑफ सर्कल, कोन, सिलेंडर, उसके वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबाइड, ट्रायंगल्स, फ्रस्ट्रम, ये सारी चीज़ें। तो एक एक करके हम देखते हैं, सारे फॉर्मूले को समझते हैं कि कैसे यूज़ करना है, नहीं करना है, फॉर्मूले क्या क्या है। यूज़ तो इसमें नहीं, नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी आज की क्लास में सिर्फ हम फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। सो जैसे फर्स्ट देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया था ABC, जिसमें कि जो नीचे है ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी हाइट, जिसे हम ऐसे नोट करेंगे और इसे B से डिनोट कर सकते हैं। और हमें इसका एरिया फाइंड करना हो, जब बेस और हाइट गिवन हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला मतलब कि अगर आपको ट्रायंगल के सिर्फ साइड्स गिवन है, जैसे कि ABC है, इसकी साइड्स ABC गिवन है और आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो आप बाय हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस P, S माइनस C। वेर इज एस, वट इज एस? S is a semi perimeter of triangle, that is half into A plus B plus C. Now next triangle is area of equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है कि इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, इसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ए इसे हम A अपॉन A भी कह सकते हैं। हमने A जब हाफ किया तो A/2 है, तो टोटल साइड्स के मतलब सभी साइड्स A ही होते हैं इसके। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करना, √3/4 A स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। पेरीमीटर निकालना इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको 3A यूनिट्स। यूनिट मतलब कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो भी। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना, आपको सिर्फ H फाइंड करना हो तो √3/2 इंटू A। एरिया ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल होता क्या है? जिसके दो साइड्स इक्वल होता है और एक साइड नॉन इक्वल, कि दो साइड सेम और एक साइड डिफरेंट। अगर तो उसका हम आइसोलेस ट्रायंगल फाइंड करना तो 1/4 B रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A इज अ कॉमन साइड और B जो डिफरेंट साइड्स हैं, तो A भी हमने नोट भी कर रखा है साइड्स को। पेरीमीटर आइसोलेस ट्रायंगल 2A प्लस B, 2A इसलिए क्योंकि दो साइड्स तो सेम है और B डिफरेंट है, तो 2A प्लस B। हाइट ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2। तो ये होगा आइसोलेस ट्रायंगल के। हमने आइसोलेस ट्रायंगल देख लिया, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल्स देख लिए, हीरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल फाइंड किया है। राइट एंगल ट्रायंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं, इससे राइट एंगल ट्रायंगल की बस सेम चीज़ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें अगर ये ABC होता तो बेस हमारा ये और हाइट हमारी ये, तो बेस हम इसे लेंगे, H इसे लेंगे ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स देखते हैं हम। इस रेक्टेंगल में पहले हम ये देख लें कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये L है तो सेम L, ये B है तो ये B, और ये हमारा डायगोनल हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू B। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया अपॉन ब्रेथ। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया अपॉन लेंथ। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू L प्लस B। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम 2 इंटू L प्लस B इंटू H, इट स्क्वायर यूनिट्स। जितने भी एरियाज होंगे वो सब के सब स्क्वायर यूनिट्स में। तो ये सारे फॉर्मूले अभी हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल के देखे हैं एरिया से रिलेटेड। आगे चलते हैं ना। एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं? इसके सभी साइड्स क्या होते हैं? सेम। तो A और ये हमारे डायगोनल्स हो गए। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना, बट आपको इसे यहाँ भी एरिया ऑफ स्क्वायर बट इस साइड के अकॉर्डिंग, अगर साइड गिवन हो तो वहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर A स्क्वायर साइड स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको डायगोनल गिवन हो और तब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना हो तो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ना डायगोनल ऑफ स्क्वायर अगर फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे? फिर तो आपको साइड्स गिवन है, क्योंकि स्क्वायर के सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे हम यहाँ से कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और वहाँ से AC फाइंड कर लेंगे। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2A यूनिट्स। अगर पेरीमीटर स्क्वायर करना हो तो 4 इंटू A, तो 4 इंटू साइड्स भी कह सकते हैं, जितने साइड्स हो सभी को ऐड कर देंगे। पेरीमीटर क्या मतलब कि अगर बाउंड्रीज आपने से A से स्टार्ट किया, A से B गए, B से C, C से D, D से, मतलब टोटल पॉइंट एक हमने जो बाउंड्री की डिस्टेंस कवर करनी है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, आपको ये नहीं बताया गया क्योंकि स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम, रोम्बस, काइट, बट यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल गिवन है। तो उसका अगर एरिया फाइंड करना हो तो कैसा? तो डाटा क्या गिवन होंगे? जैसे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें क्या गिवन है आपको? एक डायगोनल AC गिवन है और जो अपोजिट वर्टेक्स से डायगोनल से D से यहाँ से H2 और B से H1 एक हाइट फॉर्म किया गया है वर्टेक्स से। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन वन डायगोनल
एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, और अपोजिट वर्टेक्स आपको डायगोनल परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना हो तो हाफ इंटू ए सी डायगोनल्स इंटू H1 प्लस H2, जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस H1 हाइट जो लिया है वो उसको। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन डायगोनल्स इंटरसेक्ट राइट एंगल्स, अब यहाँ पे क्या है कि ABCD भी क्वाड्रिलेटरल है, बट यहाँ पर जो डायगोनल्स है वो अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करें और तो इसका हमें एरिया फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड करने के लिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ABCD, जो कि AC इंटू BD, इसे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल AC इंटू BD। ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब जैसे पैरेललोग्राम पहले कहते किससे हैं, पहले तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं, मतलब जैसे AB और CD, ये हमेशा इक्वल एंड पैरेलल, मान लो जैसे कि A है तो ये भी A, और इसके नॉन पैरेलल साइड जो ये है ये भी इसके इक्वल और पैरेलल्स होते हैं, तो ये हमारे पैरेललोग्राम कहलाए जाएंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना हो तो बेस इंटू हाइट, अगर आपने ये बेस लिया है तो हाइट हम CL लेंगे, और अगर आपने ये बेस लिया है तो हम हाइट CM लेंगे। ना एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस कहते हैं किसे, रोम्बस के सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल वैल्यूज की होती हैं, और जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल्स पे होते हैं। बस रोम्बस और रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 होते हैं, रोम्बस के 90 डिग्री नहीं होते। तो अगर आपको डायगोनल्स गिवन एक D1 और एक D2, तो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना हो तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 इंटू D2। नाउ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं बट नॉट इक्वल, और जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं बट नॉन पैरेलल्स, मतलब कि ये दोनों मिल सकते हैं आगे जाके। और ये हमारा डायगोनल हो गया और ये हमारे हाइट H। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स A प्लस B, जैसे अगर आप सम ऑफ पैरेलल साइड से A प्लस B और डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स के बीच में से H, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम स्क्वायर यूनिट्स में। तो ये हो गए आपके स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। आप सबके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं वीडियो को पोज रोक कर, और सबके आप याद कर लो, या याद तो पहले सबसे अच्छा आप उसे खुद लिख कर नोटबुक में करें, और ऐसा नहीं सिर्फ याद कर, लिख कर करेंगे याद तो ज़्यादा अच्छा से याद हो जाएगा। और ये सारे फॉर्मूले आपको स्कूल्स के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, मतलब मेंस्ट्रुएशन के सारे फॉर्मूले हैं आपको, मतलब कि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और अच्छा चैप्टर भी है। आगे देखते हैं सर्कल। अब सर्कल क्या है, जैसे सर्कल हमने देखा, ये हमारी रेडियस हो गई, सेंटर से कहते हैं सर। अब हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस में जैसे पेरीमीटर फाइंड करते हैं स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कमफेरेंस भी हमें एक बाउंड्री की पूरी डिस्टेंस कवर करनी है। तो सर्कमफेरेंस दैट इज़ 2 पाई आर। एरिया फाइंड करना हो दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स में, स्क्वायर यूनिट्स में। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल क्या, सर्कल को हमने हाफ कर दिया तो सेमी सर्कल हो गया। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालना हो तो पाई आर प्लस 2 आर। पाई आर प्लस 2 आर इसलिए क्योंकि पाई आर तो हाफ करके हमने ये ले लिया, बट इसके 2 आर भी, तो आर इधर और एक आर इस साइड, तो टोटल 2 आर हो गए। तो हमारे 2 आर, तो हमने 2 आर ऐड कर दिया। ये हो गए सर्कल्स ना। एरिया ऑफ रिंग, रिंग में क्या है कि 2 सर्कल्स हैं इसके अंदर, एक सर्कल्स के अंदर सर्कल। तो जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस हमने आर, इसे इनर रेडियस भी बोल सकते हैं, और जो बड़ी वाली सर्कल है उसका हमने कैपिटल आर, जिसे हम आउटर रेडियस आर। अब इस रिंग का हमें एरिया फाइंड करना हो तो हम पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस, मतलब आर आउटर स्क्वायर, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर और ब्रैकेट में हो, तो ये हमारा एरिया ऑफ रिंग फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसे सर्कल है, हमें इसमें आर्क होते हैं, आपको मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो उन सब की वैल्यूज़ फाइंड करने से लेंथ ऑफ आर्क ए बी, अगर आपको आर्क ए बी फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है सिर्फ ए बी की, तो क्या, इट इज़ 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब ये थीटा क्या है, थीटा इज़ दिस, ये जो एंगल कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री समथिंग। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, इस एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है हमें। ये हमारा कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर, इसे हम माइनर सेक्टर भी कह सकते हैं। मेजर क्या होगा फिर, तो मेजर ये बाहर वाला पोर्शन, अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो जो बाहर वाले का एंगल क्या हो जाएगा, 300 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल जो होती है 360 डिग्री के अराउंड पॉइंट। सो पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री।
एरिया ऑफ सेक्टर OACBO निकाल लिया हमने, इज गिवन तब की कंडीशन में, एंड रेडियस। सो अगर लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर OACB, कब ये भी हमने OACB एरिया निकाला है बट पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360, लेकिन यहाँ भी OACBO निकालेंगे व्हेन लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस इज गिवन। मतलब लेंथ ऑफ आर्क आपको ये ACB और एक रेडियस गिवन हो, एंगल नहीं गिवन हो, तब ये कंडीशन में हमें एरिया फाइंड करना है। तो कैसे? सो हाफ इंटू 2πr थीटा अपॉन 360 इंटू आर। जैसे आप इस 2πr थीटा का हमने L बोला है, तो ये पूरा वैल्यू हमारा L हो जाएगा और रेडियस आर। वैसे हम इस कंडीशन से भी एरिया ऑफ सेक्टर OACB फाइंड कर सकते हैं जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस गिवन हो। नो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACBO का पेरीमीटर फाइंड करना तो कैसे? तो OA प्लस OB और ये AB, मतलब कि OA प्लस OB, दो रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क ACB, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACB फाइंड हो जाएगा। तो OA हमारा R है, OB R है और लेंथ ऑफ आर्क ACB 2πr थीटा अपॉन 360, तो R2 और प्लस L। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACBA, मतलब हमें माइनर सेगमेंट इस कॉर्ड के इस वाले पोर्शन से, ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया, और इसके इस साइड वाले पोर्शन को देखेंगे तो ये हमारा मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालना हो कैसे? तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर OACB, इस OACBO से, मतलब ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर OAB हटा दो आप तो आपको ACB फाइंड हो जाएगा ये पोर्शन। तो यही किया हमने, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट BDAB, आपको BDAB फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ पूरे सर्कल में से अगर आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हटा देंगे, मतलब पूरे सर्कल से, तो आपको मेजर सेगमेंट फाइंड हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब है व्हेन टू सर्कल्स टच इंटरनली और एक्सटर्नली। अब दो सर्कल्स हैं, जैसे एक सर्कल इसमें क्या, सर्कल के अंदर सर्कल इंटरनली टच है और यहाँ पे एक्सटर्नली टच है, तो हमें सर्कल के जो सेंटर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो जब इंटरनली हो, व्हेन टू सर्कल्स टच इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज द डिफरेंस ऑफ द रेडियस। मतलब कि आपको O डैश फाइंड करना हो तो जो OP है वो हमारा R, कैपिटल R, और जो O डैश है वो स्मॉल r। तो कैपिटल R मतलब कि आउटर बड़े वाली रेडियस R, स्मॉल वाली रेडियस माइनस R, तो हमारा आपको O से O डैश। जब ये कंडीशन जब इंटरनली मतलब सर्कल के अंदर सर्कल हो। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि मतलब फॉर्मूले में क्या है कि सर्कल जो है वो एक आउटसाइड मतलब एक्सटर्नली टच है, टच तो है बाहर से। इस कंडीशन में आप देखोगे तो ये हमारा R है और ये वाले पोर्शन R। आपको O से O डिस्टेंस फाइंड सिंपल है कि R ऐड कर दोगे तो वही है कि आपको व्हेन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज सम ऑफ द रेडियस। तो OP इज R, O डैश P इज R प्लस R। यो नेक्स्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन इज सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। मतलब कि अगर एक व्हील है, एक बार टोटल मूवमेंट घूम के अपनी जगह पे आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग करेगा। और सर्कमफेरेंस का क्या होता है किसी भी सर्कल का? 2πr। तो 2πr के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कोई कितना रोटेट करता है? लोग एक व्हील या कुछ भी रोटेशन सर्कल्स वाली शेप की कोई सब चीज़ हो तो वो कितनी रोटेट करती होगी? तो डिस्टेंस मूव्ड इन 1, कितना वो 1 मिनट में डिस्टेंस कवर करेगा और उसका सर्कमफेरेंस क्या है उसे डिवाइड कर देंगे आप, तो आपको नंबर रोटेशन इन 1 मिनट फाइंड हो जाएगा। एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इन 60 मिनट्स। मतलब कि मिनट हैंड वाली क्लॉक अगर एक पूरी रोटेशन घूम के आएगी तो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर। और सेम चीज़ अगर आवर हैंड वाली सुई अगर पूरी घूम के आएगी क्लॉक में तो 12 आवर्स दैट इज 360 डिग्री का। मतलब 60 मिनट्स मिनट हैंड वाले की 360 होगी और 12 आवर्स में 360। 12 आवर्स एक आपको 12 से स्टार्ट हो तो दोबारा घड़ी 12 से स्टार्ट हो फिर मूव करके तो एक बार आधी दिन कंप्लीट हो गई तो हमारा 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। फिर करेंगे तो अगेन 360 डिग्री, तो 12 आवर्स में। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें हम वॉल्यूम देखेंगे क्यूबाइड्स का, क्यूब का, सिलेंडर के और हॉलो सिलेंडर के भी। अब क्यूबाइड देखते हैं। क्यूबाइड में क्या है, आपको ये L है, ये B है, ये H, सबके साइड्स डिफरेंट हैं। तो आपको हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वॉल्यूम इज ऑफ क्यूबाइड L इंटू B इंटू H, दैट इज क्यूबिक। मतलब यूनिट्स इतने स्क्वायर यूनिट है क्यूब, मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे उसको, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। Now total surface area of cuboid is 2 into LB plus BH plus H, L into B plus B into H plus L into H square units. Little surface area of cuboid,
अगर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो इज 2 इंटू एल ब्रैकेट 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जो बेस वाला जो पोर्शन है वो आपको नहीं होगा, सिर्फ मतलब कि बाउंड्री हो, मतलब समझो एक छत है, एक वॉल डाल रखा है, ना उसके अंदर जमीन नीचे फ्लोर है और ना ही ऊपर का छत है, तो खुला हुआ है पोर्शन मतलब एक ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हो तो क्यूब की सारी जो साइड्स होते हैं वो सभी एक से एक, ये सभी ए और सेम साइड्स। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना, तो वॉल्यूम इज ए क्यू दैट इज क्यूबिक यूनिट्स, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया इज 4a स्क्वायर यूनिट्स। ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर पहले देख लेते हैं, जैसे ये हमारा रेडियस है, इसे इधर भी रेडियस आ रही है और ये हमारा डिस्टेंस h। अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच क्यूबिक यूनिट। कर्व्ड सरफेस सिलेंडर मतलब कि कर्व मतलब कि हमारा सब आउटर की जो बाउंड्री है वो फाइंड करनी है, दैट इज 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई मतलब कि जो बेस है, बेस सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल फॉर्म में, तो सर्कल की जो एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर, तो इधर भी तो पाई आर स्क्वायर है, तो दो ऊपर से अपने कवर लगा दिए पाई आर स्क्वायर के, तो दोनों साइड को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर इसमें कॉमन ले लिया हमने 2 पाई आर एच और एच प्लस आर, तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल, अब क्या ये हॉलो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर है छोटा सा, जिसके कारण जो ये एक पोर्ट रेडियस आउटर रेडियस और यहाँ पे देखेंगे इनर रेडियस, दो आउटर रेडियस और इनर रेडियस, ताकि इनर रेडियस तो इनसाइड वाले सिलेंडर का और आर जो है वो आउटर रेडियस और एच तो दोनों का ही कॉमन है। तो अगर इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी, इस मटेरियल की वॉल्यूम फाइंड निकालनी हो, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कैपिटल आर आउटर रेडियस के बड़े वाले सर्कल की, और माइनस पाई आर स्क्वायर छोटे वाले सर्कल की रेडियस यूज़ करेंगे आर, पाई एच कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर, अब इसी का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना हो, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया माइनस इंटरनल सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई, आर हमने आउटर के लिए और यहाँ पे आर हमने इनर के लिए। टोटल सरफेस ऑफ फॉलो सिलेंडर फाइंड करना हो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फॉलो सिलेंडर, अभी यहाँ पे किया हमने 2 पाई आर एच माइनस, मतलब टोटल सरफेस फाइंड करना, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 कॉमन ले रखा है हमने इसमें, और इन सब में से फिर हमने 2 पाई एच कॉमन लिया, तो आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यूनिट्स। ये सारे हो गए हमारे क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर और हॉल सिलेंडर के फॉर्मूले। नेक्स्ट देखते हैं ना कोन। कोन में ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारे एच और ये हमारे एल, दैट इज स्लांट हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इज क्यूबिक यूनिट्स। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। एल फाइंड करना हो तो एल का फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट का फॉर्मूला रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो हमने यहाँ ऑलरेडी पुट कर दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, तो ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया और जो ये बेस है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा पाई आर एल है और बेस हमारा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का जो बेस होता है वो सर्कुलर बेस ही है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर। वॉल्यूम स्फेयर, स्फेयर जैसे कि मान लो आपने बॉल देखा होगा, फुटबॉल बॉल जैसे राउंड शेप चीज़ें हैं, लड्डू मान लो, लड्डू भी वैसे ही होता है स्फेयर जैसे ही, तो इस ठीक गुलाब जामुन वो भी कह सकते हैं। तो मीठे खाने वालों के लिए वो वाली चीज़ें बड़ी अच्छी बस समझ में आती हैं। तो अगर हमें उसका स्फेयर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यू, एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना हो तो 4 पाई आर स्क्वायर। ना हेमिस्फेयर, आपने क्या किया, आप हेमिस्फेयर मतलब कि अब आपकी लड्डू जो हो गई आधी, किसी ने आपकी लड्डू बीच से तोड़ दी और वो हाफ हो गई, तो आपको उसकी हेमिस्फेयर की निकालनी है, कि मान लो किसी बॉल को आपने कट कर दिया हो, तो वॉल्यूम हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यू, मतलब कि पाया 4/3 पाई आर क्यू को ना हाफ कर दोगे तब 2/3 पाई आर क्यू अपने आप ही हो जाता है। कर्व्ड सरफेस हेमिस्फेयर निकालना हो तो 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर को हाफ करो तो 2 पाई आर स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस हेमिस्फेयर इज 3 पाई आर स्क्वायर, इसलिए क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर स्क्वायर तो है, बट वही इसके ऊपर जो सर्कल का है ना वो कवर भी तो करोगे आप, तो उसमें आप पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, इसलिए ये टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट,
एक लास्ट है हमारा ये फ्रस्टम, अभी एनसीईआरटी के सिलेबस में है नहीं, क्लास 10th में या किसी में भी, बट पुरानी बुक में आज से 2-3 साल 5 साल पहले या किसी ओल्ड बुक देखेंगे तो फ्रस्टम या कहीं आपको किसी एग्ज़ामिनेशन जो ओलंपियाड एग्जामिनेशन के टाइप में, उसमें आपको ये फ्रस्टम कहीं दिख सकता है। फ्रस्टम होता क्या है? फ्रस्टम आपको लिखा है वॉल्यूम फ्रस्टम कोन, तो कोन का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो फ्रस्टम है ना, ये कोन से ही बनाया गया है। कोन का ही एक पार्ट है, यहाँ से देखो आप देख सकते हो, निकाला ये वाला पोर्शन से एक पोर्शन पार्ट निकाल लिया क्या, मतलब आप ग्लास को एज्यूम कर लो, ठीक है, बाल्टी के एज्यूम कर लो, बहुत सारी चीज़ें जो इस टाइप की शेप को आप शेप का दिखेगा आपको, वो सारी चीज़, क्योंकि इसमें आउट एक रेडियस जो है टॉप का रेडियस वो एक आर है और नीचे इसमें कैपिटल आर और नीचे वाले को स्मॉल, क्योंकि रेडियस जो है वो डिफरेंस है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो अगर हमें जैसे यहाँ है, ये हमारा एच हो गया, दोनों टॉप और बेस के बीच का डिस्टेंस एच, ऊपर वाली रेडियस को हमने आर ले लिया है, नीचे वाले कैपिटल है और इनके बीच का डिस्टेंस एल, क्योंकि जो स्लैंट वो ट्रायंगल ये कोन से ही तो बना है, तो इसलिए इसका एल हो गया। अब वॉल्यूम निकालना फर्स्ट टर्म कोन का, तो पाई एच अपॉन 3 रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर हमारा आउट कैपिटल जो बेस रेडियस हो गया और स्मॉलर टॉप की रेडियस। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ कोन निकालना हो आपको, तो पाई एल इंटू एल प्लस आर। एल फाइंड करना हो तो फिर वो कैसे करेंगे, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर। यहाँ से फिर आप रूट फाइंड कर लोगे, जब एल फाइंड करना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, तो आपको एल फाइंड हो जाएगा। नाउ टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म ऑफ कोन निकालना हो तो कैसे, एरिया ऑफ द बेस डी हो गया, एरिया ऑफ टॉप वो भी हो गया, एंड लेटरल सरफेस एरिया का पोर्शन, अगर सबको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म कोन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर है तो कैपिटल आर ले लिया हमने। एरिया ऑफ टॉप, टॉप का हमने स्मॉल आर है तो स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड किया पाई एल इंटू एल प्लस आर, तो पाई एल इंटू एल प्लस आर हमने रख दिया। इन सबसे सिर्फ पाई कॉमन है, तो पाई बाहर निकाल के आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ से पाई एल इंटू आर प्लस आर ब्रैकेट में, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ कोन हो गया। तो लगभग ये मोस्ट ऑफ फॉर्मूले थे जो मेंसुरेशन में है, जो आपको क्लास 10, 9th, 8th, 11th, 12th में जहाँ भी इससे रिलेटेड चीज़ें आएगी वो सब जगह ये फॉर्मूले आपको यूज़ होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कोई हेल्प मिलता हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करें, जो हम हर एक टॉपिक पे, हर एक फॉर्मूले बेस पे कि कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे हम आगे क्लासेस में। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।